मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नंबर 24। इसके अंदर कंडीशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। पहले हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, तो अब जो है हम गिनी पिग्स की बात करेंगे। अच्छा, गिनी पिग्स के अंदर जो है रफ कोट की कंडीशन है। रफ कोट जो है वो डोमिनेंट एलील से कंट्रोल होता है। रफ कोट को लिख लेते हैं यहाँ पे। जब रफ कोट होगा गिनी पिग्स के अंदर, तो उसकी जो एलील उसको कंट्रीब्यूट कर रहा होगा वो कैपिटल आर होगा। फिर इसके बाद जो इसके अंदर स्मूथ कोट होगा, यानी इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो है स्मूथ कोट है, और वो कंट्रोल होता है स्मॉल आर एलील से। ब्लैक कोट कलर है। एक तो ये उसका टेक्सचर है कि वो रफ है या स्मूथ है, एक ट्रेट ये हो गया। फिर उसके बाद उसका कोट का कलर आ जाता है। अगर तो वो ब्लैक कलर का कोट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी जो एलील होगा जो उसको कंट्रीब्यूट करता है, उसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। फिर ब्लैक के बाद अगर उसके अंदर वाइट कंडीशन आ जाती है, तो या जो वाइट एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाला एलील है वो स्मॉल बी होता है। तो अब हम क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं। क्रॉस था होमोजाइगस रफ ब्लैक एनिमल का। रफ ब्लैक एनिमल का क्रॉस है आपके स्मूथ वाइट वन के साथ। व्हाट विल बी द अपीयरेंस ऑफ F1। पहले हम F1 की अपीयरेंस देख लेते हैं। इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो स्मूथ वाइट जो है उसको आपको पता है कि वो एक तो आपके पास स्मूथ की वजह से स्मॉल आर है, स्मॉल आर, क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन जो है वो शो करेगा। और वाइट कलर जो है ये भी रिसेसिव है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसकी जो जीनोटाइप होगी वो स्मॉल बी होगी। तो दूसरी साइड से जो पेरेंट है वो प्रोड्यूस कर रहा है रफ ब्लैक कलर, यानी दोनों डोमिनेंट हैं, एक कैपिटल आर और दूसरा जो है वो कैपिटल बी। ये वाले एलील्स का भी हमें नहीं पता। तो जो आगे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है कि आप उसकी अपीयरेंस बताएं कि वो क्या है। फिर उसके बाद आप F2 की अपीयरेंस बताएंगे। नहीं, सॉरी, इसके अंदर जो ये क्वेश्चन है उन्होंने लिखा है कि क्रॉस है बिटवीन होमोजाइगस रफ ब्लैक एंड एनिमल विद अ स्मूथ वाइट वन। इट मींस कि ये जो रफ ब्लैक वाला इंडिविजुअल है ये भी होमोजाइगस है। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी। यहाँ पे हमें इसकी जीनोटाइप मालूम है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें ये चीज बता दी है कि रफ ब्लैक जो है ये होमोजाइगस कंडीशन होगा और ये होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करेगा। तो जो अब आगे आपके पास F1 प्रोड्यूस हो रहा है वो किस तरह से होगा। इधर से एक गैमीट आएगा कैपिटल आर कैपिटल बी, और दूसरे पेरेंट से गैमीट आएगा स्मॉल आर स्मॉल बी। तो जो F1 में आपके पास आएगा वो होगा दैट विल बी हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो इसकी जो आपके पास फिनोटाइप होगी F1 की वो होगी रफ ब्लैक, बिकॉज जो डोमिनेंट एलील्स हैं वो रिसेसिव एलील्स के इफेक्ट्स को मास्क कर देंगे। दैट्स वाई इसकी जो फिनोटाइप है वो रफ ब्लैक है। फिर इसके बाद उन्होंने इसका सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का पूछा हुआ है कि F2 की जो है वो फिनोटाइप कैसी होगी। तो F2 के लिए आपको पता है हम F1 को सेल्फ कर देते हैं। तो आपके पास जो है F2 प्रोड्यूस हो जाती है। तो F1 के अंदर आपके पास जो जीनोटाइप थी वो थी कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको सेल्फ किया कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी। बोथ साइड से आपके पास 4 गैमीट्स आ रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। दूसरी साइड से भी ये 4 गैमेट्स जो हैं वो आएंगे कैपिटल आर कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी एंड आर स्मॉल बी। तो इसको आपने चेकर बोर्ड से सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ पे 16 टाइप के कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं। दोनों पेरेंट्स जो हैं वो 4 टाइप के गैमेट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाना ज़रूरी है, ताकि आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व आउट कर सकें।
तो ये हमने लास्ट क्वेश्चंस के अंदर भी किया है कि किस तरह से चेकर बोर्ड बनाना होता है, एक क्वेश्चन में हमने किया था, और कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से बनाने होते हैं। तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन है। फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, फिर उसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल आर, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, एंड आपके पास कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल आर, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। फिर उसके बाद आप यहां से देखेंगे इसको, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, स्मॉल आर, कैपिटल बी, स्मॉल आर, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आर, स्मॉल बी, स्मॉल आर, स्मॉल बी, सॉरी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। जो लास्ट वन आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है दैट वुड बी होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ ट्रेट्स, स्मॉल आर, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। यहाँ पर हम इसकी जीनोटिपिक रेशियो देख लेते हैं। सबसे पहले जीआर जिसे बोलेंगे, और जेनेटिक रेशियो जो है वो आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी देखी हुई है। अगर हम उस क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो आपको पता होगा कि जो जेनेटिक रेशियो इसमें आएगी हम किस तरह निकालते हैं। लाइक ये हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल बी, यानी बोथ जो आपके पास ट्रेड्स हैं ये दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है। इस तरह का कोई इंडिविजुअल इस पूरे चेकर बोर्ड में आपको और कोई नजर नहीं आएगा। इसके अलावा फिर ये देखें, कैपिटल आर, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इस तरह का एक इंडिविजुअल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसकी रेशियो 2 होती है। तो खैर हम इस डिटेल में दोबारा नहीं जाते। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो पिछली वीडियो जहाँ पे हमने इसको जेनेटिक रेशियो निकालनी सीखी है तो वहां से एक दफ़ा उसको देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी जेनेटिक रेशियो लिख देते हैं, दैट वुड बी 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 2 1। तो ये इसकी जो है आपके पास आ जाती है जेनेटिक रेशियो, और जो फिनोटिपिक रेशियो है दैट वुड बी 9 3 3 1। इट मींस के इसके अंदर 9 इंडिविजुअल्स जो होंगे वो रफ ब्लैक के होंगे, 3 इंडिविजुअल्स जो हैं वो रफ वाइट के होंगे, 3 इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपके पास स्मूथ ब्लैक के होंगे, और 1 इंडिविजुअल जो है वो स्मूथ वाइट का इंडिविजुअल होगा। तो इस तरह से हम इसकी फिनोटिपिक रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ पे हम साइड पे भी लिख लेते हैं इसको एक दफ़ा अगेन, ताकि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो रफ ब्लैक आर बी से हम लिख लेते हैं, ये होंगे 9, और फिर उसके बाद रफ वाइट ये होंगे 3, फिर इसके बाद आपके पास आ जाते हैं स्मूथ ब्लैक ये होंगे 3, और स्मूथ वाइट ये होगा जस्ट 1 इंडिविजुअल। तो ये आपके पास F2 आ गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन के मजीद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा कि जो आपके पास F1 प्रोड्यूस हुआ था उसका आपने बैक क्रॉस करवाना है। एक दफ़ा आपने ब्लैक पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना है, जिसके जो फिनोटाइप होगी दैट वुड बी रफ ब्लैक जो पेरेंट की थी, और दूसरी दफ़ा आपने क्रॉस करवाना है विद द स्मूथ वाइट वन। तो जो F1 आया था आपके पास दैट वाज कैपिटल आर, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इसका आपने क्रॉस करवाना है रफ ब्लैक पेरेंट के साथ जिसकी जीनोटाइप थी आर, कैपिटल बी। तो यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं कि ये भी रफ ब्लैक आपके पास F1 प्रोड्यूस हुआ था। इसका जो है वो एक पेरेंट के साथ बैक क्रॉस है जो कि रफ ब्लैक पेरेंट था और होमोजाइगस था। तो इससे जो आपके पास गैमीट्स आएंगे वो 4 गैमीट्स होंगे, कैपिटल आर, कैपिटल बी,
capital R small b, small r capital B and small r small b. दूसरी साइड से आपके पास जस्ट वन टाइप का गैमीट आएगा कैपिटल R कैपिटल B। जब हमने इसको क्रॉस करवाया तो आपके पास 4 into 1 टोटल 4 टाइप के इंडिविजुअल्स जो हैं वो दे आर गोना प्रोड्यूस कैपिटल R कैपिटल B। दूसरे नंबर पे आएगा कैपिटल R कैपिटल B स्मॉल b। नंबर 3 पे आएगा आपके पास कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल B। और लास्ट वन पे आपके पास आएगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल B एंड स्मॉल b। तो इसकी जो आपके पास फिनोटाइप आ रही है दैट इज रफ ब्लैक। सेकंड वन की जो आपके पास फिनोटाइप है दैट इज आल्सो रफ ब्लैक। जो थर्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी फिनोटाइप आपके पास आ जाती है रफ ब्लैक। और फोर्थ इंडिविजुअल जो है इसकी भी आपके पास फिनोटाइप आ जाती है रफ ब्लैक। इट मींस कि जो इसकी फिनोटाइपिक रेशियो बन रही है दैट इज ऑल रफ ब्लैक, ऑल रफ ब्लैक। और जो इसकी जीनोटाइपिक रेशियो है वो आपके पास यहाँ से आप देख सकते हैं, एक होमोजाइगस है दूसरा होमोजाइगस है। इसके अंदर एक होमोजाइगस है दूसरा हेट्रोजाइगस है, इसमें पहला हेट्रोजाइगस है और दूसरा होमोजाइगस है, और लास्ट वन में दोनों हेट्रोजाइगस है। तो इसकी जो जीनोटाइपिक रेशियो बनेगी वो 1:1:1 की होगी। तो इस तरह से आपके पास आ गया कि F1 को जब आपने क्रॉस करवाया अपने रफ ब्लैक पेरेंट के साथ, तो इसके अंदर जो दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उन्होंने कहा था कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल B स्मॉल b को आपने अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना है। तो रिसेसिव पेरेंट इसका जो था वो था आपके पास स्मूथ था। मैं आपको पहले इसकी जीनोटाइप लिख देता हूँ, स्मॉल r स्मॉल b एंड स्मॉल b। तो इसकी जो आपके पास फिनोटाइप थी रफ ब्लैक है, और दूसरी साइड पे जो आपके पास इंडिविजुअल था, जो पेरेंट था असल में F1 का पेरेंट, वो था स्मूथ येलो, सॉरी स्मूथ वाइट। अच्छा, तो यहाँ से जो गैमेट्स आएंगे उसी पिछले क्वेश्चन की तरह ये 4 गैमेट्स कंट्रीब्यूट करेगा, कैपिटल R कैपिटल B कैपिटल R स्मॉल b स्मॉल r कैपिटल B एंड स्मॉल r स्मॉल b। 4 टाइप के गैमेट्स ये वाला इंडिविजुअल जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और दूसरी साइड से जस्ट वन टाइप का गैमेट आ रहा है दैट इज स्मॉल r स्मॉल b। तो जो इंडिविजुअल्स आर गोना प्रोड्यूस दे विल बी ऑफ 4 टाइप्स अगेन। इसको हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल B एंड स्मॉल b, कैपिटल R स्मॉल b एंड स्मॉल b। फिर उसके बाद नंबर 3 पे है स्मॉल r कैपिटल B एंड स्मॉल b। और जो लास्ट वन है वो होगा स्मॉल r स्मॉल b एंड स्मॉल b। तो इस तरह का जो बेसिकली क्रॉस होता है दैट इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस व्हेन F1 इज बैक क्रॉस्ड विद वन ऑफ इट्स homozygous recessive parents, that is called as टेस्ट क्रॉस। और इसके अंदर जो रेशो आती है आपके पास फिनोटाइप की वो होती है 1:1:1 की रेशो। तो हम यहाँ से देख लेते हैं ये किस तरह से 1:1:1 की रेशो फिनोटाइपिक बना रहा है। एक तो हो गया रफ ब्लैक, सेकंड जो है वो रफ वाइट है, थर्ड वन जो है वो स्मूथ ब्लैक है, और जो लास्ट वन है वो है स्मूथ वाइट। इट मीन्स कि ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इनकी रेशो बनती है फिनोटाइपिक रेशो 1:1:1 एंड 1।
तो यहाँ से हम देखकर बता सकते हैं कि अगर आपको किसी इंडिविजुअल की फिनोटाइप नहीं मालूम या जीनोटाइप नहीं मालूम, तो आप उसको टेस्ट क्रॉस करवा के आप उसकी जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप वन ऑफ इट्स रिसेसिव पेरेंट आप उसको बैक क्रॉस करवाएंगे और उस क्रॉस को टेस्ट क्रॉस का नाम दिया जाएगा, और जो फिनोटिपिक रेशियोज आगे इंडिविजुअल्स में प्रोड्यूस होंगी दैट वुड बी 1-1-1-1 फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। अगर ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो इसके अंदर जो रेशियो टेस्ट क्रॉस की आती है दैट इज 1-1। तो जीनोटिपिक रेशियो इसकी देख लेते हैं यहाँ से। एक होमोजाइगस है, दूसरा सॉरी है, एक हेट्रोजाइगस है, दूसरा हेट्रोजाइगस है। इसमें एक हेट्रोजाइगस है, दूसरा होमोजाइगस है, पहला होमोजाइगस है, दूसरा हेट्रोजाइगस है, पहला होमोजाइगस है, दूसरा भी होमोजाइगस है। तो जीनोटिपिक रेशियो भी इसकी 1-1-1-1 की बनेगी। तो इस तरह से आप इस जेनेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।